नमस्कार मित्रों, पंडित सूरज पांडे के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा चीज़ बताने वाला हूं, अभी YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे कभी किसी ने बातें बताई नहीं है, तो आपको ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, आप बने रहना और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलो जय महाकाल, जय श्री राम। देखो, अभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस इंसान के हस्तरेखा देखने से पता चल जाएगा कि वो बच्चा पढ़ने में तेज है या नहीं है, वो आगे जीवन में पढ़ भी पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, या सिर्फ माँ बाप का पैसा ही या रुपए या समय ही वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि वो कौन सी रेखाएं हैं। ठीक है, बाकी तो अपने पढ़ने के ऊपर है, बाकी उसके ज्ञान के ऊपर है। कई कई बार बताता हूँ क्या होता है। बच्चा क्या होता है कि वो मेहनत तो बहुत करता है। ठीक है, कई ऐसे बच्चे हमने देखे हैं या हमने अपने जीवन पे भी अप्लाई किया है। वो क्या करते हैं, 24 घंटा किताब खोल के तो बैठा रहता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। क्यों? मेहनत तो करना चाहता है, उसके मन में भी होता है यार मेरे पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे पिताजी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरी फैमिली बहुत गरीब है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पैदाइशी ही, वो जन्म से लेते ही, क्योंकि छठी वाली रात को जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है वो कभी मिटने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं पहले ही देख के आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चा पढ़ने में तेज है या नहीं। देखो, बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि जो बुद्धि होती है पढ़ने की होती है, वो पैदा होते ही साथ साथ देखिए रेखाएं निकलती हैं। तो ये रेखा वही है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये रेखा है, ये रेखा ऐसे ही इंसान की रेखाएं होती हैं, आप देखे होंगे। ठीक है, ये रेखाएं होती हैं। अगर आपका यहाँ पर गुरु, अगर आपका ऊपर ऊंचा है, गुरु इसको बोलते हैं गुरु। यहां पर अगर आपका ऊंचा है, आप अपनी हथेली को ऐसे रखिएगा और इस हथेली में जो ये वाला पॉइंट है, ये पहली उंगली, ठीक है, ये वाली अगर पॉइंट अगर यहां पर अगर आपको ऊंचा सा दिख रहा है, ठीक है, अगर ऊंचा सा दिख रहा है, सबसे पहली उंगली ये वाला अगर सर्कल ऊंचा सा दिख रहा है, बाकी हल्का हल्का ढाल है, तो आप समझ जाइए कि आप पढ़ने में बहुत बड़े विद्वान हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान के बहुत बड़े धनी होते हैं। अगर उनको कोई चीज एक चीज समझा दिया जाए तो बाकी चीजें वो समझ जाते हैं। इससे क्या होता है, क्लास में हर बच्चा मॉनिटर होता है, फर्स्ट आता है, रैंक में फर्स्ट आता है। उसको अगर एक चैप्टर का अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए मैथ का, तो वो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत बड़े धनी होते हैं। ठीक है, किसी का कम ढाल होता है तो उनको भी समझ में आता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट समझते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। अब और बता देता हूं कि किन किन क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिनको देख के आप बता सकते हो कि बच्चा विद्वान होगा या नहीं होगा। आपके हाथ है, ये हस्त है, इस हस्त में ऐसे ऐसे करके रेखाएं बनती हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये चक्र रेखा है। अगर ऐसे चक्र बनते हैं, एक तो ऐसे शंख शंख टाइप का बनता हुआ है, शंख शंख ऐसे करके बनता है। ठीक है, ऐसे करके शंख बनता है, ऐसे ऐसे करके शंख टाइप का बनता है। ये शंख की रेखा है और ये चक्र की रेखा है। ठीक है, ये मान लो शंख की रेखा है। अगर ऐसी शंख की रेखा, अगर ऐसी रेखाएं अगर बनती हैं तो इसका मतलब बहुत विद्वान है। कम से कम आपके उंगलियों में 9 रेखाएं ऐसी होनी चाहिए, मतलब दोनों हाथों को मिला के 9 में अगर शंख बन रहा है तो बहुत ही विद्वान है। वो आगे चल के बहुत बड़ा आईएएस बनेगा, बहुत बड़ा इंजीनियर सकता है, बहुत बड़ा कलेक्टर बन सकता है, बहुत अच्छी ऊंचाई पे जा सकता है, बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष होगा। अगर जिसके हाथ में वो चक्र है, अगर मान लो अगर उसके हाथ में 9 चक्र है या 5 चक्र हैं, तो वो विद्वान न बन के वो पॉलिटिक्स में जरूर जाएगा। वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, राजनीति क्षेत्र में जा सकता है, ऐसी चीजों में जाके वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है, या किसी स्टार बन सकता है, सेलिब्रिटी बन सकता है। ऐसी चीजों में वो आगे जाके आपको बहुत बड़ा अपना काम कर सकता है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। आप लोग अगर नए हैं तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने जानने वाले सभी यूथ को सबको दिखाओ और भेजो। ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव।